आप सभी का रफ्तार बैच में स्वागत है। ये हमारी जो क्लास है एनटीपीसी को टारगेट करते हुए एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम डेट है वो आपके सामने आ चुका है। एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होगा 5 जून से होगा, तो उसी के लिए ये क्लासेस हमारी चल रही हैं। एक तो आपको 12 बजे मिलती है, एक हमारी 3 बजे मिलती है, एक 6 बजे मिलती है और एक रात्रि 9 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है। तो ये हमारी 4 क्लासेस शेड्यूल हुई हैं। वो भी आपको हम ये जो क्लासेस रहेंगी रिवाइज़ के तौर पे रहेंगी। इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके और जो भी हमारा स्टैटिक जीके या पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं जो आपको याद होना ही चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे 20-25 नंबर के जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप इनको 2 बार देख के देखेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे याद करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन देखने के बाद ये आप थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा, लेकिन दोबारा देखेंगे तो पक्का याद हो जाएगा। हेडफोन लगा लीजिए, आराम से सुनते रहिएगा, तभी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो संविधान के स्रोत जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ से लिया गया है और यहाँ पे और बातें जो हैं वो भारतीय संविधान के अधिकांश भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है पूरा। ये हम 90 या 95% कह सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य देश हैं, वहाँ से भी संविधान के जो निर्माण हुआ वहाँ से सहायता ली गई है, जिनका विवरण इस प्रकार है, वो हमें याद होना चाहिए। जैसे पूछा जाता है एग्जाम में, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है और एकल नागरिकता का शब्द ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था जो प्रणाली ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है। विधि शासन जो पद्धति है वो ब्रिटेन से ली गई, यानी विधि शासन पूछा जाता है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, ये पूछा जाता है। और द्विसदनीय प्रणाली ये कहाँ से लिया गया, ये पूछा जाता है। और संसदीय प्रणाली जब याद रखेंगे तो संसदीय का ही रूप हमारा द्विसदनीय प्रणाली कहलाता है। तो इस तरह से एक याद रख सकते हैं। और एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है। विधि का शासन क्या होता है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो एक आपको याद रखना है, एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली या द्विसदनीय प्रणाली, और कह सकते हैं विधि शासन जो हमारा है ब्रिटेन से लिया गया है। आगे संयुक्त राज्य अमेरिका से बात करते हैं तो मूल अधिकार यहाँ से लिया गया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो पद्धति होती है, सिद्धांत, वो लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाना है वो लिया गया है। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना भी यहीं पे शामिल है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो के जज होते हैं उनको कैसे हटाना है वो, और उपराष्ट्रपति जो महाभियोग लगता है वो, और जो यहाँ पे राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो, और उपराष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे पद जो है ये अमेरिका से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति और जो हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उनके न्यायाधीश जो होते हैं उनको हटाने की पद्धति वो अमेरिका के पास से ली गई है। जो न्यायपालिका है वहाँ जो हम बात करते हैं, ये कहाँ से ली गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत और मूल अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। एक चीज़ और है, वित्त, जो आप अनुच्छेद 360 में पढ़ते हैं। 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल, जो वित्तीय शब्द है वित्तीय आपातकाल यहाँ अमेरिका से लिया गया है। लेकिन जब कहा जाता है कि जो हमारा आपातकालीन सिर्फ, तो जर्मनी से लिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। कनाडा से क्या लिया गया है ये आप देख लीजिएगा। कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और संघात्मक व्यवस्था ली गई है और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये लिया गया है। इनकी 2 चीज़ें याद रखनी, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। आयरलैंड से हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होती है ये लिया गया है। राष्ट्रपति को हटाया जाना हो तो अमेरिका से महाभियोग लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति या प्रणाली है वो आयरलैंड से लिए गई। आयरलैंड से हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी भी लिए गए हैं। और यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो भी यहीं से लिए गए। जो 12 मनोनीत सदस्य थे, अब तो हालांकि प्रोसेस नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ पे आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से हमारा क्या है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई है और उद्देशिका की भाषा ली गई है। समर्थित सूची की व्यवस्था और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली गई है, यानी कि
ऑस्ट्रेलिया से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, ये भी हमारे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जर्मनी के बारे में और सोवियत संघ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकालीन के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन होना, ये जर्मनी से लिया गया है। अगर पूछा जाता है मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, तो अमेरिका से लिए गए, लेकिन आपातकालीन के दौरान मूल अधिकारों का स्थगित हो जाना वो हमारा जर्मनी से लिया गया है। सोवियत संघ से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य लिए गए हैं और न्याय, सामाजिक न्याय कितने तरीके से, 3 तरीके से हैं, एक सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है, यानी कि सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, ये 3 हमारे क्या हैं, न्याय हैं और मूल कर्तव्य ये सोवियत संघ से लिए गए हैं। तो सोवियत संघ का मतलब होता है रूस, वहाँ से लिए गए। ठीक है, आगे जो ये भाग हैं इसमें 1 2 3 4 5 करके जो है मैंने रिलेट नहीं किया है, लेकिन मैं उसको जल्द ही जोड़ दूंगा अगली जो वीडियो आएगी उसमें। लेकिन आज के लिए जो इतना मैंने लिया हुआ है ये आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बोला कि ये रिवाइज क्लास है, तो आप इसमें रिवाइज कर लीजिएगा फटाफट। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और समुदाय और वाद दिया गया है। अनुच्छेद 264 से 300 तक ही दिया गया है और इसमें अध्याय पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, वित्त, उधार, संपत्ति, समुदाय और अधिकार देवताएं दी हैं और ये संपत्ति का अधिकार दिया गया है। ये जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन वित्त, संपत्ति, समुदाय ये भाग 12 में अनुच्छेद याद रखना है 264 से 300 का तक की। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम कर सकते हैं, ये है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं दी जाती हैं 308 से 323 तक की। और भाग 14 का में अधिकरण है 323 से 323 खा तक की बस। और भाग 15 जो है बेसिकली इम्पोर्टेंट है। भाग 15 में निर्वाचक मंडल है जो कि 324 से 329 तक की है। ठीक है, आगे भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं 330 से 342 का तक की। इसमें भाग 17 इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे भाग 17 में राजभाषा दी जाती है 343 351 तक की, ये अनुच्छेद है। इसमें दिया गया अध्याय पहले में संघ की भाषा क्या होगी, क्षेत्रीय भाषा क्या होगी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की आदि की भाषा क्या होगी। यानी कि पहला अध्याय संघ की भाषा यानी हमारे यूटी की भाषा क्या होगी और हमारे जो क्षेत्रीय हैं उनकी भाषा है। और अध्याय 3 में क्या कहा जाता है कि उच्चतम और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं वो हमारी अध्याय 3 में भाग 17 के तहत आती हैं 343 से 351 तक की। और भाग चौथा अध्याय इसमें चौथा क्या है, विशेष निर्देशन है। और आपको पता है कि जो आपातकालीन जर्मनी से लिया गया है, लेकिन भाग 18 में है 352 से 360 है। 352 राष्ट्रपति शासन है और 356 क्या है आपको बताना है। 360 वित्तीय शासन है, वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ये 352 राष्ट्रीय आपातकालीन है और 356 राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, याद रखना। 19 क्या है, तो 19 प्रकरण है इसमें, यानी कि निष्कासित है 367। और भारतीय जो संविधान है उसमें भाग 20 में संविधान का संशोधन है 368 अनुच्छेद। 21 है हमारा भाग अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। और भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निर्सीमन है 393 395। ठीक है, ये हमारे भाग हो गए थे कुछ। अब संविधान की अनुसूची हैं, ये फटाफट देख लेते हैं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। रफ्तार वेग चल रहा है, इसमें रफ्तारी से ही काम करेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के वर्तमान में 26 नवंबर को ही हम लोग भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। और 2021 तक की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद हमारे 468 लगभग मान सकते हैं। और परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी तक 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, क्योंकि ये अमेंडमेंट हुए उसके तहत सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग घ लगाकर जोड़ा गया है। इनको बोलते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन भाग किस में दिया गया है, संविधान संशोधन भाग 20 में दिया गया है, अनुच्छेद 368। इसीलिए आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे अनुसूचियाँ क्या कहती हैं, अनुसूचियों में क्या क्या है देखिए। अनुसूचियाँ मैंने ली नहीं, ये अनुसूचियों के बारे में
नहीं है, संविधान के अनुच्छेद हैं तो अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, अनुसूचियाँ इसके बाद में दी गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र होगा। 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या यथावन है। 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं का नामों में परिवर्तन होगा। और 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता क्या होगी। विधि के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 में है। और धर्म, मूल, वंश और जाति और लिंग के जन्म स्थान पर कोई यानी कि आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 क्या है, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों के अवसर की समानता है। और अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता यानी कि आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 17 इम्पोर्टेंट है, 18 इम्पोर्टेंट है, 19 इम्पोर्टेंट है। छुआछूत को खत्म करना हो तो 17 उपाधियों का अंत, 18 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। अनुच्छेद 20 क्या है, देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कि अपना वकील खुद ही कर सकते हो, ये अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। 21 क्या है, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है, अपने जीवन जीने का अधिकार है। और 21 का क्या कहते हैं, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। ये संविधान संशोधन कौन सा हुआ ये आपको बताना है कि, और ये कौन सा एक्ट था, अधिनियम 2009 था, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, किस अनुच्छेद में, 21 का में है, ठीक है। अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण, यानी कि ये रिट जारी होती है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण दिए गए हैं। 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम और प्रतिषेध, यानी कि किसी भी इंसान पर, किसी भी मानव पर मानव दुर्व्यवहार नहीं करा सकता, उससे बलात् श्रम नहीं करा सकता है, जोर जबरदस्ती नहीं करा सकता है। तो ये बलात् के बारे में। 24 में कारखानों में आदि में बालकों का नियोजन प्रतिषेध है, यानी कि जो 14 से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कारखानों में काम करने के लिए आपको सज़ा दी जाएगी। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता है। धर्म के आबंध रूप से मानो या न मानो, आचरण करो या न करो, प्रचार करो या न करो, या करो, ये सब इसी में है, आपकी इंडिपेंडेंट ये राइट दिए गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 29 क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसको संविधान की आत्मा BR अम्बेडकर जी ने कहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए जारी रिट होती हैं 5, उनके लिए होता है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं, वो 39 का में सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता है। सामान्य न्याय क्या है और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि आपका वकील अगर नहीं आपको मिल रहा है तो भी आपको एक निःशुल्क वकील दिया जाएगा, आपकी सहायता करने के लिए आपको समान न्याय मिलेगा। न्याय किस तरीके, 3 तरीके से न्याय होते हैं। एक होता है राजनीतिक, एक होता है आर्थिक, एक होता है सामाजिक, यानी सामाजिक, असामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों आपको न्याय मिलेंगे। वो अनुच्छेद 39 का कहता है। ये फ्री एडवाइजरी लीगल एक्ट के तहत आप कह सकते हैं कि 39 का को जो है समान न्याय निःशुल्क आपको सहायता मिलेगी। 40 क्या है, ग्राम पंचायत की स्थापना और प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार हैं। 43 खा में क्या है, सहकारी समितियों का संवर्धन है। अनुच्छेद 44 सम नंबर है, तो इवन नंबर को हम नागरिकों के लिए एकल समान यानी समान सिविल संहिता, इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोलते हैं, एकल समान सिविल संहिता। 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, इसको बोलते हैं मैटरनिटी लीव। तो यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं उनको 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान दिया गया है। 6 वर्ष से कम बच्चे होते हैं उनके लिए दी गई, मैटरनिटी लीव वाला ये नहीं है, ठीक है, वो दूसरा है अनुच्छेद। यहाँ पे आपको याद रखना, अनुच्छेद 45 क्या कहते हैं, 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी बाल्यावस्था की देखभाल की और शिक्षा के लिए राज्य जो होता है वो जिम्मेदार है, वो उनको निःशुल्क पढ़ाएगा लिखाएगा और शिक्षा प्रदान करेगा 6 वर्ष से कम उम्र के लिए, अनुच्छेद 45 है। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 6 से 14, ठीक है, वो हमारा अनुच्छेद कौन सा, 21 खा है। दोनों में ये दोनों शिक्षा के लिए है, एक तो 21 का भी शिक्षा के लिए है और एक हमारा 45 भी शिक्षा के लिए है, ठीक है।
48 का क्या कहता है? 48 का कहता है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करता है। अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि जो हमारा कार्यपालिका है और न्यायपालिका का पृथक्करण किस में दिया गया है कि अनुच्छेद 50 में दिया गया है। इसको अनुच्छेद 48 का को रिपीट कर देता हूँ। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण, यानी पर्यावरण जो इन्वायरमेंट है उनको हमें सेव रखना है और संवर्धन करना है, और जितने भी वन और हमारे वन्य जीव हैं इनकी रक्षा करनी है, अनुच्छेद 48 का कहता है। अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि होनी चाहिए। अनुच्छेद 51 का कहता है मूल कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। 51 में हमारा अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय शांति है उसको सुरक्षा के में अभिवृद्धि करें। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का हमारा युद्ध हो रहा है, तो इसमें हमें शांति लानी है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हो शांति हमें स्थापित करनी होती है, तो अनुच्छेद 51 का यूज करेंगे। और 51 का में हमारा मूल कर्तव्य है, और 52 में हमारा क्या है? भारत का राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति है। 55 में हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति दी गई है, और 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता एक हमारा राष्ट्रपति हो सकता है, दोबारा बन सकता है, इलेक्ट हो सकता है। 58 में क्या है? राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होने वाली है, ये दिया गया है। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान ये है। और एक अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति है। और 161 पे क्षमादान की 155 में राज्यपाल आ जाता है, तो उसमें 161 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन और परिहार लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, यानी कि जो राज्यपाल होता है वो अनुच्छेद 161 के तहत किसी को मृत्युदंड की जो सज़ा होती है वो तो माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसको एक्सटेंड कर सकता है। इसी वजह से हम अनुच्छेद 161 का यूज़ करते हैं, तो निलंबन और परिहार के लिए इसको यूज किया जाता है। 165 में अनुच्छेद कहता है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो है उसका विस्तार है। जो हमारी राज्य की कार्यपालिका है 162 में दी गई, उसका विस्तार क्या है? 164 पहले में कहा जाता है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, यानी कि जो 164 है वो हमारा क्या है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो होगी, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री होता है उसकी सलाह पर अन्य जो मंत्री होती है उनकी नियुक्ति ही राज्यपाल ही करेगा, ठीक है। तो 164 है। आपने अभी क्या पढ़ा उसको? हाँ, राज्य का एक महाधिवक्ता होते हैं, अनुच्छेद किसमें? 165 में आता है। 159 में क्या आता है? राज्यों के विधान परिषद का उत्साधन या सृजन आता है, ठीक है। 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रभाषण करने तथा विधान सभा को विघटित करने का अधिकार उसको है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों के पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, ये अनुच्छेद 200 कहता है। 201 क्या कहता है? राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक होते हैं। अनुच्छेद 213 क्या कहता है? विधानमंडल के विश्रांति काल के में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में कहा जाता है। अनुच्छेद 214 में कहा जाता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, और 124 में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट होगा एक भारत का, और 214 में वही कहा जाता है 214 में कि हर राज्य का एक अपना क्या होगा? हाई कोर्ट होगा, यानी कि उच्च न्यायालय होगा 214 में। 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना चाहिए, यानी कि उच्च न्यायालयों का एक अभिलेख न्यायालय होना चाहिए, 215 में कहा गया है। 216 में उच्च न्यायालयों का गठन किया गया है। उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होते हैं उनका गठन कैसे किया जाएगा? 216 में है, लेकिन उच्च न्यायालय का भी एक अभिलेख न्यायालय होना चाहिए, 215 में कहा गया है। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें क्या होनी चाहिए? 217 में है। 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान क्या होगा? अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की कुछ रेटें हैं निकालने की शक्ति 226 में है। ये जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है उसके लिए, हाई कोर्ट के लिए रिटें जो जारी कर सकते हैं वो हमारे अनुच्छेद 226 में है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए जो रिट जारी करता है वो हमारे अनुच्छेद 32 में दिया गया है। 226 और 32 दोनों इंपॉर्टेंट है। 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होना जरूरी हो सकता है, और नहीं है तो करना पड़ेगा। अनुच्छेद 231 के तहत दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट का गठन या स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा हाई कोर्ट की सहायता पर। और यहाँ पे 239 में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कैसा होगा? अनुच्छेद 243 का दिल्ली के संबंध में ये दिया गया है। इसको 239 ए भी बोलते हैं, ठीक है। 239 ए और ए डबल ए, तो ये क्या है? दिल्ली के लिए है 239। तो 239 का लिखा मिलेगा, तब भी आप दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए 239।
241 के लिए संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए और 243 का के लिए ग्राम सभा होनी चाहिए और 243 खा में पंचायतों का गठन होना चाहिए। 243 गा में पंचायतों की संरचना होगी। 243 गा में पंचायत में स्थानों का आरक्षण होगा और अनुच्छेद 243 जा में पंचायत के वित्तीय मामले पर सिफारिश करने के लिए राज्य द्वारा वित्तीय आयोग का गठन 243 झा के तहत होगा। 243 टाके से पंचायतों के लिए निर्वाचन होगा। 243 था नगर पालिकाओं का गठन होगा। 243 या और का नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन किया जाएगा और 243 या घा जिला योजना के लिए समिति। 243 या झा सहकारी समितियों का निगमन। 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति और 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए ये प्रावधान दिया गया है। 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय जो न्याय निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, यानी कि हमारा 262 इम्पोर्टेंट है। अंतर्राज्यीय नदियाँ जो होती हैं उनके लिए ये अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में विशेष उपबंध है और 266 में भारत और राज्यों के संचित निधियों और लोक लेखा के बारे में प्रावधान दिया गया है। 266 भारत और राज्य की जो संचित निधियां होती हैं उनके बारे में लोक लेखे के बारे में बताया गया है। 267 में भारत की एक आकस्मिकता निधि होती है, यानी कंटीजेंसी फंड होता है। 267 में 280 में वित्त आयोग है। 300 का में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाए। 300 का में जो हमारा जोड़ा गया है वो क्या है, विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति में वंचित न किया जाए। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में नियुक्त होगा। 324 में, यानी अभी मैंने बोला 324 में निर्वाचक मंडल आता है। 326 में लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों के का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना जरूरी है। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है, यानी कि जो 330 है वो एससी और एसटी के लिए ये सीटों का आरक्षण हमारा 330 में है। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन 2019 अधिनियम के द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया, यानी कि अब आंग्ल भारतीय समुदाय इसमें प्रतिनिधित्व जो है उनका निष्प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो आंग्ल इंडियो जैसे होते हैं दो लगभग कह सकते थे, वो लोकसभा में राष्ट्रपति नियुक्त करता था, लेकिन अब वो अनुच्छेद 104 के तहत अनुच्छेद 104 नहीं, अनुच्छेद हमारा 331 है और संविधान संशोधन 104 है जो हुआ था 2019 में, उसके तहत आंग्ल इंडियन जो है उनको हटा दिया गया। 332 में राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है, किसमें, राज्यसभा में। लोकसभा में बात करें 330 और 332 में राज्यसभा में जो एससी और एसटी के लोग हैं उनके लिए विशेष आरक्षण दिया गया है। ठीक है, 333 में राज्यों विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी। जैसे ही लोकसभा में जो आंग्ल इंडियन हटाए गए अनुच्छेद 331 में, ऐसे ही 333 में राज्य विधानसभाओं के आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया गया है 104 संविधान संशोधन और 2019 में जो किया गया 338 में 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दिया गया है और 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, यानी कि 338 में एससी जो आयोग है वो दिया गया है और ये जो 338 का है उसमें एसटी का आयोग दिया गया है। यार वीडियो आप लोग देखते नहीं ना, इसीलिए मेरी जुबान जो है लड़खड़ा जाती है बार बार। तो जब वीडियो आप देखते हो पूरा कमेंट करते हो तो फीलिंग आती है हाँ कोई पढ़ रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये जो वीडियो मेरी खाली बनती जा रही है। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसा हो रहा है। जब आप लाइक कर देंगे वीडियो को और कमेंट कर देंगे तो अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ और वीडियो बनाया जाएगी। ठीक है, आजकल वीडियो चल नहीं रही, पता नहीं क्यों, क्या हो गया है इस चैनल को, है ना।
अनुच्छेद 368 ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की गठन किया गया है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा और हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 343 अभी मैंने बोला था, ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा होगी और लिपि हमारी देवनागरी होगी। 344 में राजभाषा का आयोग है। 350 में क प्राथमिक स्तर और मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं हैं। 350 में ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकरण। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, युद्ध, ब्राह्म और आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है। और 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा उपबंध है। 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। 368 में संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया है, ठीक है। और ये वाला भी कर लेते हैं, देखते हैं। 10 मिनट मैंने बोला था, तो 10 मिनट से ज़्यादा हो गया तो मैं अगली वीडियो में ये करा दूंगा आपका। हाँ यार 25 मिनट हो गया, सॉरी फॉर दैट। ये वीडियो जो है लंबी हो गई और अनुसूची हम अगली वीडियो में कवर करा देंगे। ये आप वीडियो को दोबारा देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।